अनम्यूट मुझे कर लग रहा लीजिए है एनर्जी। मुझे लग रहा है छत पे है साहिल भाई ये। अरे नहीं, छत असद, पे पता। साहिल भाई, असद हाँ, नूर साहब आए हैं। अच्छा, कहाँ, क्या नाम से? ओ, असद नूर साहब, वेलकम। असद हेलो। नूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? और या कोशिश करूँगा। बहुत पुअर है हिंदी, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। आप थैंक यू सो वेरी मच। मेरे मेरे अल्लाह को लेके बहुत मजाक करते हैं। आपको पता है अल्लाह कौन है? जी, असद नूर साहब, बी ऑन द स्ट्रीम। आई रियली वांट टू हैव डिस्कशन विथ यू। और आपने मुझे ईमेल किया था, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि आप मुझे व्हाट्सएप करें। जस्ट गिव सम टाइम। मैंने सुना है कि आप बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। आई वांट टू टॉक टू यू। गिव मी 1 मिनट। देयर इज वन मोमिना, उनसे हम कुछ या बात कर श्योर। रहे हैं। उनको थोड़ा वक्त देके आई विल स्पीक टू यू। ओके? श्योर। एने श्योर। जी, आपकी आवाज हमको नहीं आ रही है, कुछ बोलेंगी आप? हाँ बोलिए। हाँ, फैन चालू है क्या आपके आसपास? हम्म। वह प्लीज बंद कर देंगी क्या? शायद उसी की आवाज आ रही है। वो नहीं बंद हो सकता। अच्छा, वो नहीं बंद, चलिए वो छोड़िए। कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए थोड़ी तकलीफ हम सह लेंगे। मुझे ये बताइए, आ, कुत्तों से, आपको अभी मैंने कहा था कि आप अगर किसी कुत्ते को बिस्किट विस्किट खिला दोगे तो वो हमेशा हम्म। आपके साथ जो है वो मोहब्बत करेगा, आपकी प्रोटेक्शन करेगा। ये पता है क्या, नहीं पता आपको? पता है। पता है ना? हम्म। आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह ने कुत्तों को मरवाने का भी हुक्म दिया? बताया तो मैंने, इतना पढ़ा नहीं है ना, अब वही तो ये बता लीजिए, रही मैं हूँ अभी कि बता मैंने। देता हूँ। अभी बता देता हूँ, ये लीजिए, ये देखिए। एक क्वेश्चन मेरा, बस एक क्वेश्चन मेरा है, वो पहले मैं सुन ले लो, लेता फिर हूँ बाकी पहले ये। क्वेश्चन आप करें। ठीक है, ये पहले हदीस देख लीजिए आप। ये देखिए, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2846 है। ठीक है, सही हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि कोई औरत देहात से अपने साथ कुत्ता लेकर आती तो हम इसे भी मार डालते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने से मना फरमा दिया और फरमाया कि सिर्फ काले कुत्तों को मारो। और दूसरी हदीस में है, काले कुत्ते इस वजह से क्योंकि वो शैतान होते हैं। एक, मारना है या फिर जान से मारना? मार देना, खत्म, टाटा बाय बाय। पटक पटक के मारना है। रुको, ये स्क्रीन आई नहीं क्या मेरी? नहीं। स्क्रीन नहीं एक आई। मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ, रुक जाओ। आई क्या अभी? आ रही है। हम्म। हाँ। इसको इंग्लिश कर देता हूँ। ये देखिए, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ऑर्डर टू किल डॉग्स। किल डॉग्स है, किल किल, जान से मार देना है। एंड वी वर इवन किलिंग अ डॉग विच अ वुमन ब्रॉट विथ हर फ्रॉम द डेजर्ट। Afterwards, he forbade to kill them, saying, "Confine yourselves to the type which is black." पहले सारे कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, बाद में कहा कि नहीं नहीं, सबको नहीं मारना है, एक काम करो, सिर्फ कालो कुत्तों को मारो। क्या रहमदिल तो इंसान हो सकता है, एने जी? फिर उस हिसाब से तो काले कुत्ते होने ही नहीं चाहिए फिर। हाँ, क्योंकि दुनिया में सारे लोग इतने पागल नहीं होते ना, और इतने बेरहम नहीं होते हैं कि वो काले कुत्तों को या कुत्तों को मार दे। तो वही चीज तो। हाँ हाँ, लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया ना भाई। क्यों, आपके नहीं है क्या? क्या? भाई, ऐसे शख्स को तो बस। मैं हमारा नहीं कह सकता हूँ, जिसको बच्चे के मरने पे दुख ना हो, जो कुत्तों को मारने का हुक्म दे, जो गिरगिट को मारने का हुक्म दे, जो दूसरे की औरतों को स्लेव, सेक्स स्लेव्स बनाने का हुक्म दे, मैं उनको अपना कैसे कह सकता हूँ? हमारे कैसे कह एक सकता तो हूँ? मेरे स्लेब तो नहीं वाला होते। तो छोड़। जी, नहीं नहीं, बोलिए आप ऐसे इंसान को आप अपना कह रही हो। फिलहाल तो कह रहे हैं, है तो कह रहे हाँ, हैं। लेकिन
लेकिन आपके सामने हकीकत आने के बाद भी अगर आप कहेंगी तो ये तो धोखाधड़ी है ना, दिस इज वही डिसऑनेस्टी। तो बात है, 1 मंथ से देख रहे हैं, दिल नहीं मान रहा, दिमाग नहीं मान रहा कि क्या सही है, क्या गलत है। फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं, तो क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा है ना कि क्या सही क्या है इसमें? क्योंकि कौन सा अच्छा ऐसा तो इतने लोग कॉन्सेप्ट है ठीक है, एनएच, तो इतने कौन लोग सा फॉलो ऐसा? क्यों कर रहे हैं? हमें ये समझ नहीं आ रहा। सब अच्छा एक देखो बात मीनिंग बताइए, ठीक है, चलो हमें नहीं पता मीनिंग, जो पहले पढ़ते हैं और बाकी सबको तो मीनिंग पता है ना, ठीक, पूरे कुरान आपको की, तो फिर वो फॉलो क्यों कर रहे हैं जब इतना एनएजी, ही गलत है तो? मैं उसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहली बात बताओ। तो ये है कि जो फॉलो करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको असल इस्लाम बताया नहीं गया है। आपने कहा कि आप भी ज्यादा फॉलो नहीं करती है ना? अक्सर मतलब मुसलमान जो है, मैं जवाब दे दूं पहले? हम्म और आप जब नहीं बोल रही है तो म्यूट कर ले, ताकि लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा तो ये डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, देखिए फॉलो इस वजह से करते हैं, उसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह तो ये है, खास करके आप अगर इंडिया पाकिस्तान जो नॉन अरेबिक लोग हैं उनको अगर देखें, फॉलो इस वजह से करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको इस्लाम की हकीकत बताई नहीं गई है। आप मुझे ये बताओ एनी जी कि ये सेक्स स्लेवरी के बारे में आपको कभी पता चला? आपकी एज मेरे ख्याल से तकरीबन 21-22 जो भी साल है, कौन से टाइम पे आके मालूम पड़ा सेक्स स्लेवरी के बारे में? अभी ये 1 मंथ पहले जिसने ये है ना? चैनल बताया, उससे तो पहले मालूम था उसने आपको? नहीं, उसने क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा, तो फिर उसने सजेस्ट किया कि ये देखो, तो मैंने कहा ओके देखते एग्जैक्टली हैं, अच्छा, तो फिर रसूलुल्लाह जो है उन्होंने 55 साल में एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया था शादी करके, ये बात आपको कभी पता चली? वो भी उसने ही बताई। उससे पहले नहीं पता थी ना? नहीं, इस वजह से जो लोग फॉलो करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको इस्लाम तो की ठीक है, हकीकत बताई हमें नहीं नहीं पता, जाती है। ठीक, और जो पढ़ते हैं उस चीज को, उनको क्यों नहीं पता? निकल रहे हैं। आपको मालूम है ईरान में, सऊदी में अपोस्टेसी रेट कितना ज्यादा है? लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। और आपको पता पता नहीं, है कि इंडिया में 1 करोड़ 20 लाख एक्स मुस्लिम से, पता है आपको? नहीं पता। नहीं पता है? हमने अभी स्ट्रीम की थी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर लेना। प्यू रिसर्च का सर्वे है जिसके हिसाब से 6% मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानते ही नहीं है। देखा है, उसने बताया था मुझे, वो एग्जैक्टली तो देखा है ना, 20 काफी करोड़ वीडियो आपकी। मुसलमानों का, जी, तो जिनको मालूमात हो रही है और जो वाकई में दिमाग रखता है वो निकल जाते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपके अंदर अकल है। वैसे भी आपके रसूलुल्लाह ने तो कहा है कि आपकी अकल नाकिस है। हाँ, लेकिन पर ऐसा नहीं है ना। नहीं है, एग्जैक्टली ये औरतों को नीचा तो दिखाना है, औरतों की बेइज्जती है। वो जो ये कोई कहे कि औरतें जो है वो नाकिस होती है, उनकी अकल नाकिस होती है। वही तो ढूंढना है कि क्या सही है, ऐसा क्यों लिखा गया है। तो वही तो हम भी बता रहे हैं ना आपको। अभी आप देखो, 1 महीने से अगर आप देख रही हैं, कितने सारे मोमिन आते हैं, कोई ढंग से जवाब दे पाता है? नहीं, वही तो सोच रहे हैं, कोई क्यों गाली नहीं कोई देता है रिएक्ट। आके, कोई गाली देता है, कोई फट जाता है, कोई जलेबी बनाता है। आज तक ऐसा आपको कन्विंसिंग आंसर लगा कोई मोमिन की तरफ से? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। डन। अच्छा आपका क्या सवाल था वो पूछिए। यही कि लोग इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं, जब आपको इतना डिफॉल्ट दिख रहा है, इसमें इतना दिक्कत है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ता नहीं है इसको, हर कोई पढ़ता है। मैंने और हर नहीं पता है, मैंने उसकी आपको वजह बताई ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप मुस्लिम इलाके में रहती है? नाम नहीं बताना हाँ है एरिया का, कुछ डिटेल नहीं बताना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो पूछ रहा हूँ वो बताना है। आप मुस्लिम एरिया में रहती है? हाँ
अच्छा, Next. फजर की नमाज में आवाज आ रही है? हाँ हाँ। फजर की नमाज में कितने लोग मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने? काफी कम लोग आते हैं, कोई चला ही जाए। एक वीडियो अभी मैंने दिखाया था यार, वो अमित, वो रोजीना वाला वीडियो तुम्हारे पास है क्या यार? कौन कोई सा? फटक से मुझे वो रोजीना वाला, अरे वो मुल्ला जो है, मौलवी, रो रहा था ना, रोजीना ऐसे ही हाल है, कोई मस्जिद में आता नहीं है। मैं इनको पहले नहीं, थोड़ा मैंने म्यूट ध्यान करता हूँ, नहीं तो सर फट जाएगा सबका। यार भाई लोग, वो रोजीना वाला वीडियो जो है, कोई मेरे को व्हाट्सएप पे जल्दी से भेजो। वो मुल्ला जो है वो मस्जिद से बोलता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, और रोज का यही हाल है कि फजर की नमाज पढ़ने इधर कोई भी नहीं आता, रोजीना कोई नहीं आता है। कोई है तो फटाफट मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, मैं इनको बताता हूँ। हाँ, थैंक यू अस्मा जी, थैंक यू सो वेरी मच, अस्मा जी ने भेज दिया है। एक मिनट। एक मिनट, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, 7,000 लोग देख रहे हैं। मैंने एक पोल लगा रखा है और बैकअप चैनल पे 200 लोगों के वोट आए हैं और मेन चैनल पे 700 लोगों के वोट आए हैं। तो भाई लोग देख रहे हो, वोट भी करो। एक मिनट, आ गई है मेरे पास वीडियो। एक मिनट, मैं ओपन कर लेता हूँ वो। देख लीजिए अपने आप। चलिए, वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। अमित, स्क्रीन आ गई? अच्छा, आ रही है। अच्छा, आ मैं गई ना? नेट पे बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ, मैंने यार पोल चला रखा बोला है साहिल बोला, भाई। आ गई, तुम्हारी आवाज आई। पोल कुछ लगाया हो ना? हाँ हाँ। आ गई थी, वो बात आ गई थी। एनी जी, ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब, देख लीजिए अपने आप को सही कहने वाले। देख लो। जमात से 25 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। फजर की नमाज से एक भी मुक्तदी मस्जिद के अंदर नहीं आया है। हाँ, एक भी मुक्तदी जिसको हम नमाज पढ़ाएं। कोई भी नहीं है। जिन्नाते हैं, हम जिन्नातों को नमाज पढ़ाएं यहाँ पर, जमात से नमाज हो जाए। अच्छा, इसका मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया कि ये कह रहा है कि जिन्नात भी नहीं है। जिन्नात तो इसको दिखेगा नहीं, तो इसको कैसे पता चला कि जिन्नात नहीं है उधर? अरे भाई, हो सकता है कि जिन्नात मौजूद हो, तेरे को नमाज पढ़ानी चाहिए थी। तो अब ये वो इससे कह रहा है कि लाके जिन्नात पूछना भी नहीं। पड़ेगा ना। नहीं, मसला ये है कि इस मौलवी को पता है कि जिन्नात जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उसने इस वजह से उसने कहा कि जिन्नात भी नहीं है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि जिन्नात विन्नात खैर, ये सब पागल बनाया हमको गया है। इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। हाँ, अच्छा, इसका अच्छा ये क्या दीदी, कह रहा है सुनो। ऐसे डर गई एनएजी, डर गए, बोले जिन्नात से डर लगता है। हाँ, नहीं तो जिन्नात आ जाएगा एनएजी के पास। यार, देखो ये और कितने क्या भोले कह रहा है। होते हैं साहिल भाई, कितने भोले होते हैं यार मोमिन। नहीं, इतने भी नहीं। अरे एनएजी, कोई जिन्नात विन्नात नहीं होता। खुल के जियो, मजे से जियो। अगल बगल में है, ये देखो क्या कहता है रोजीना। यहाँ पर जमात से नमाज हो जाए। लगभग रोजीना यही माहौल हो। ये हजरत को रोजीना बहुत पसंद है भाई रोजीना यही माहौल है। रुक जा। यही रोजीना हो रहा है, कभी मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है कि हम जिन्नातों को नमाज पढ़ाएं यहाँ पर, जमात से नमाज हो जाए। लगभग रोजीना यही माहौल हो रहा है, यही रोजीना हो रहा है, यही मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा।
थे, लगभग 150 घर इस मस्जिद हाँ मस्जिद के अगल बगल में 150 घर। एक भी मुक्तदी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हम हुसैनी हैं। इतना ढोल बजाया इन लोगों ने कि नमाज में जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान। तो रोजीना यही हाल है, कह रहा है मौलवी। रोजीना यही हाल है, रोजीना रोजीना रोजीना। ये रोजीना उनकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही होंगी। लेकिन दीदी से मेरा एक रोजीना सवाल है। को सुन के, रोजीना को सुन हाँ के साजिद भी आ गया। हाँ, वही नाम सुन के आया यार, रोजीना रोजीना चल रहा है तो मैं चलूं। दीदी से क्वेश्चन था। दीदी आपने कहा कि जब इतने लोगों को मालूम है ये हकीकत तो इस्लाम क्यों नहीं छोड़ ले। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अहले सुन्नत वल जमात हैं या शिया हैं? क्या? हनफी हैं कि अहले शिया सुन्नत वगैरह वल हैं? जमात इतना नहीं समझेगा साजिद। हनफी। शिया है क्या सुन्नी है वो पूछो। सुन्नी है। हम्म। हाँ, शिया को आप सही समझती हैं या गलत? बताया तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बस नहीं, अपना शिया फॉलो आपकी नजर करते हैं, में जितना जानते हैं सुनिए उतना। शिया वो मातम करते हैं, आगजनी करते हैं, सीनाकोबी करते हैं, या गलत करते हैं या सही करते हैं? ये तो गलत है। खुद को गलत कहाँ है ना? लिखा है खुद को चोट पहुंचाए इंसान, कहाँ लिखा है कि खुद ठीक है, को मारे? खुद को मारने से वापस तो आने वाला नहीं ठीक है, कुछ। ठीक है। आपकी नजर में वो गलत है ना? लेकिन आज भी है शिया गलत। हैं, उनको गलत नहीं लग रहा है ना? क्यों नहीं गलत लग रहा है? वो पढ़ नहीं रहे अपनी किताबों को, है ना? अब ये तो वो इसलिए उनको जाने सही दो। लग रहा है। और उनके जो आला औलाद हो रहे हैं वो शिया ही हो रहे हैं, क्योंकि उनको सही लग रहा है वो। इसी तरह मुसलमान अपनी किताबों को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। उनके उलमा तो पढ़ते हैं लेकिन वो भी निकलते नहीं है, और जो पढ़ लेते हैं दिमाग लगाते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी हदीसों को, तफसीरों को तो इसका और फिक्री मतलब आप मसाइल को उलमा नहीं थे? पढ़ा होगा, नहीं जाना है। क्या हुआ? तो इसका मतलब आप उलमा थे? आप उलमा यानी हम? हाँ हाँ। हाँ, मैं तो आलिम हूँ ना, मैं ऑलरेडी आलिम अच्छा। दीन हूँ। जी, तभी ना इस्लाम को तर्क किया, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया है। मैंने पढ़ा, दिमाग लगाया, ये इस्लाम में हो नहीं सकता, और ऐसा खुदा ऐसा कह ही नहीं सकता ना। नबी की जो खुसूसियत होनी चाहिए, पाक दामनी उनके अंदर दिखी नहीं, तो फिर इस्लाम को तर्क कर दिया हमने। इतनी आसानी से हो गया? बिल्कुल, दिमाग लगाया, बिल्कुल यार। एक 6 साल की लड़की से एक 52 साल का मर्द शादी कर रहा है, बूढ़ा इंसान, वो कहाँ से सही है? और सिर्फ एक बात भी गलत नहीं है ना, जगह-जगह फॉल्ट दिखता है, कई जगहों पर। हलाला ले लीजिए, खुला ले लीजिए, शादी हलाला ले तो हराम लीजिए। है ना? कुरान से साबित करें हलाला हराम है। मतलब जिस टॉपिक पर भी आप जाएँगी, कहीं न कहीं आपको शिकस्त ही होगी। नहीं, सुना था 1-2 मैंने टॉपिक नहीं है। हराम है। और कहाँ पे जब हराम करार शादी दिया नहीं गया है? कर, हदीस में कोई, एक चलिए कोई सेकंड हदीस हदीस नंबर को देखना बताइए। पड़ेगा। अगर किसी शख्स ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी, तो क्या वो अपनी वाइफ हम्म। को दोबारा लौटा सकता है अपने निकाह में? नहीं। तो फिर कैसे लौटाना पड़ेगा? अगर वो लौटना चाहे, बीवी भी लौटना चाहे और शौहर भी उसको लौटाना चाहे कि हाँ, हम इसको वापस लेना नहीं चाहते नहीं, हैं, इसके लिए वही क्या तो, करना पड़ेगा उसको? यही चीज है। अगर वो कहीं और शादी करती है तो अगर बाय डिफॉल्ट उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है या फिर कुछ भी, या फिर वो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है, तो वो अगर उससे कुछ है कि हाँ पहले हस्बैंड ज्यादा ये ठीक था या जो भी, तो अच्छा वो एने जी, पहले हस्बैंड के पास एने जी, जा एने सकती जी, है। एने जी, मुझे एक बात हम्म। बताओ। चलो मैं तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ। मुझे एक बात हम्म। बताओ कि एक इंसान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बीवी और शौहर की, वो तलाक देने के बाद वो फिर से मिलना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मिल सकते? किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें? ये सब शर्त लगाने की क्या ज़रूरत है कि पहले आप शादी करोगे, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट अगर तलाक देगा फिर आप मिल सकते हैं? क्यों भाई? अगर मैं और मेरी वाइफ़ हमने हज़ार तब बार झगड़ा कर रीजन तो लिया और अगर हम पूछना पड़ेगा जुड़ना ना। चाहते हैं फिर से, नहीं, आप बताओ ना, आप खुद सोचो, आपने कहा कि ऑप्शन नहीं है। क्यों? ये ज़बरदस्ती क्यों है? आप खुद सोचो। क्योंकि शादी कोई मजाक थोड़ी कि आज इससे किया फिर अब इतना चांस तो हाँ, मिला था ना मज़ाक 3 महीने का, नहीं, 1 मिनट, कि हाँ। चाहे 1 मिनट, एने जी, चाहे वो मज़ाक में हो, चाहे नहीं हो, और अगर शौहर तलाक दे देता है, तो बीवी की तो कोई गलती भी नहीं है। बीवी की गलती है? बिल्कुल, नहीं। बीवी को सज़ा क्यों?
तो फिर अगर वो बीवी जो है फिर से आना चाहती है या शौहर भी चाहता है, उसने कहा कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, तो तीसरे तीसरे लोगों का क्या बनता है कि वो इस तरीके के कानून लगाए? इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है ना, तभी तो। एग्जैक्टली तो बहुत सारी चीजें गलत है, आपके पास आंसर नहीं है। आप जो हम चीज बता अच्छा रहे साहिल हैं, भाई, हम कोई आलिमा तो है नहीं कि हमने पूरी किताब पढ़ ली है आप अच्छा इंसान एग्जैक्ट हो एने जी, ना, आंसर। एने जी आप आपको मालूम है अगर वो बीवी अगर शादी कर लेती है अपनी खुशी से रजामंदी से कहीं और वापस लौटना चाहती है तो ऐसे लौट भी नहीं सकती। हदीसों में क्या बताया गया, नबी ने बताया गया है कि दूसरा शौहर जब तक आपके साथ हमबिस्तरी ना कर ले, उसका उज़्व मजा ना तनासुल चखे। आपके अंदर चला ले, वही वही बता रहा हूँ आराम से, हाँ, तो वो उज़्व तो वाइफ तनासुल आपके हस्बैंड अंदर की चला तरह ना रहना जाए है। और आपका तो शहद वही ना तो हम भी चूस कह रहे ले, हैं। तब तक आप लौट नहीं सकती। बीवी को फिर सज़ा क्यों दी जा रही है? वो तो एक रंडी खाना हो गई ना, एक रंडी हो गई कि मतलब जाइए आप उसके साथ सेक्स करवाइए, फिर तलाक लीजिए, फिर मेरे नहीं, तो पास आइए। वही तो कह रहे हैं, ऐसा नियत करके तो नहीं करना है ना शादी की। हाँ, 6 महीने या हस्बैंड के साथ अभी कर लेते हैं, फिर अभी छोड़ देंगे, फिर उससे कर लेंगे। तो ऐसे तो नहीं करना बाय डिफॉल्ट। अगर हस्बैंड को कुछ होता है या उसने छोड़ दिया या लगे कि हाँ नहीं, पहले हस्बैंड ही ठीक था। नहीं, नहीं, एनए जी, अभी मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, वहां पे बाकायदा उस बीवी की नीयत सामने रखी गई थी कि उसको पहले शौहर के पास जाना है। उस पे रसूलुल्लाह ने कहा था कि जब तक ये वाला शौहर जो है वो उसको चख नहीं लेता, उसकी शीरनी चख नहीं लेता, उसकी मिठास चख नहीं लेता, तब तक वो वापस नहीं जाती है। ये देखिए, ये किसने शो किया है ये हदीस? मैंने। हाँ, ये देखो, थोड़ा नीचे आओ। हाँ, नहीं। ये रहा। नहीं, ये कौन सा लेके आया तुमने? ये वाली हदीस नहीं है, रिफा वाली। फीफा वाली तो है। हाँ, एक मिनट, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। हाँ, रुको मैं लगा देता हूँ, मैं आराम से इसको पढ़ देता हूँ। हाँ, ये देखो, मैं रिफा की, अच्छा ये साजिद लगाएगा, साजिद ही पड़ेगा। हाँ, पढ़ देता हूँ। दीदी ज़रा म्यूट कर लीजिएगा, 1 मिनट। अच्छा, इनको है ना थोड़ा एनर्जी को, ये लास्ट चीज है, हमारे साथ असद नूर भाई बहुत देर से बैठे हैं, जरा उनको ही मौका देना है। ये एक हदीस बताएंगे, फिर इनको थोड़ा और रिसर्च करने के लिए बोलेंगे। जी, जी। सही अल बुखारी की ये 5265 है, ओके। हज़रत आयशा ने बयान किया कि एक शख्स से रफ़ाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर एक दूसरे शख्स से उनकी बीवी ने निकाह किया, लेकिन उन्होंने भी उनको तलाक दे दी। उन दूसरे शौहर के पास कपड़े की पल्लू की तरह था, उनका जो सामान मुबारक था, बिल्कुल झूला हुआ था। औरत को उससे पूरा मज़ा जैसा वो चाहती थी नहीं मिल रहा था। आखिर अब्दुर्रहमान ने थोड़े ही दिनों रखकर उसको तलाक दे दी। अब वो औरत नबी के पास आई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, फिर मैंने एक दूसरे मर्द से निकाह किया। वो मेरे पास तन्हाई में आए, लेकिन उनके साथ तो कपड़े की पल्लू की तरह सिवा और कुछ भी नहीं था, यानी उनका झूला हुआ था, खड़ा ही नहीं हो रहा है। कल एक ही बार उसने मुझसे सोहबत की, टिंग-डोंग की, वो भी बेकार, यानी अंदर से गया ही नहीं, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर छू कर रह गया, लिखा हुआ है। दुखूल हुआ ही नहीं, यानी अंदर ही नहीं गया, ऊपर-ऊपर छू कर रह गया। क्या अब मैं अपने पहले ख़ावंद के लिए हलाल हो गई, जिसने मुझे तलाक दी थी? तो नबी ने फरमाया कि तू अपने पहले ख़ाविंद के लिए, अपने पहले हस्बैंड के लिए हलाल नहीं हो सकती, जब तक कि दूसरा मर्द तेरी शीरीनी ना चख ले, जब तक तुझे अच्छे से बजा ना दे, तब तक तू हलाल नहीं हो सकती। ये हलाला नहीं तो और क्या है? यहाँ पे उसकी एक मिनट, नीयत भी है। बिल्कुल, इसकी नीयत है कि मैं जाना चाहती हूँ उसके पास। अब मैं अपने पहले ख़ावंद के लिए मैंने हलाल हो गई? इतना डीप तो पढ़ा नहीं है मैंने कि आंसर दूं। यही तो हम दिखा रहे हैं ना आपको एनर्जी, ये तो कोई बहाना नहीं है ना कि नहीं पढ़ा, अभी आपको दिखा रहे हैं सब प्रूफ के साथ। और ये देखो एनर्जी, प्रॉब्लम ये है कि एक चीज में गलत, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, मैं फिर अनम्यूट कर दूंगा। अगर एक चीज में सवाल उठे तो समझ में आता है कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा होगा। यार आप खुद म्यूट कर लेना यार एनर्जी। हाँ, थैंक यू, म्यूट हो गया है। अगर एक चीज में सवाल उठ रहा है तो समझ में आता है कि चलो यार, हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा होगा, इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। दो चीज में,
चलो यार 2 चीज में प्रॉब्लम है, 3 चीज में, चलो यार सिर्फ 3 चीज में प्रॉब्लम। यहाँ तो सारी चीजों में प्रॉब्लम है, भर भर के प्रॉब्लम है। कितने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए आज तक, 1-2 प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हर चीज में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो इतने सारे प्रॉब्लम दिखाने के बाद कुछ ऑप्शन बचता नहीं ना उसके सही होने का, एनए जी। तो आप इस पे जो है आप 1 महीने से देख रही हैं, आप और भी देखिए हमारे चैनल को, और जो मोमिन हजरात है उनके क्या आर्गुमेंट्स होते हैं वो भी देखिए। और उसके बाद जब आपको तसल्ली मिल जाए कि नहीं यार हम जो बता रहे हो वाकई में सही है, और औरतों की तो कोई इज्जत वैसे भी नहीं है, आप टैटू बनाएंगी आप पे लानत, आप वो चोन्ना अगर सामने डालेंगी तो आप पे लानत, आप अगर खुशबू लगा रही है तो आप एक रंडी जैसी है, आप अगर अपने एक सेकंड शौहर एक को, सेकंड, जी एक खुशबू लगाना कहाँ मना है? खुशबू तो लगा सकते हैं ना। आपको नहीं पता है बात? लो मैं अभी बताता हम हूँ। तो लगाते हैं, तो हमें तो ऐसा आप कुछ लगाती नहीं, हैं तो फैमिली आप में एक भी अच्छी तो औरत बहुत है ही नहीं। 1 मिनट, आप अगर खुशबू लगा रही हैं तो आप एक अच्छी औरत है ही नहीं। ये देखिए, ऐसा नहीं होता। अरे रुको ना, कैसा होता मैं बताता हूँ आपको। आप म्यूट कर लीजिए, ओके। म्यूट कर लीजिए। ये देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इत्र लगाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। मौलाना कह रहे हैं एनए जी अगर आप खुशबू लगाती है तो आप शरीफ औरत है ही नहीं। तो इत्र क्यों बनती है फिर? वो मर्दों के लिए है, आप लोगों के लिए है ही नहीं। आगे सुनाता हूं मैं, पहले सुन लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। और इससे डेंजर, ये तो सिर्फ अच्छी औरत नहीं बोला है, आगे वाला मौलवी तो रंडी तक बोलेगा। 1 मिनट रुको। औरत अगर इतर लगा के जाए और उसकी ये नीयत हो कि वो खुशबू जो है कोई दूसरा सूंघे, तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, प्रोस्टिट्यूट जानी, जानिया कहा गया है। कैन वुमेन वेयर परफ्यूम और अतर? इसको भी सुन लो, नूरानी चेहरे को। Outside in general public, where they're traveling and there are non-Arab men around, at that time it is not correct for the woman to put perfume. बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल हाँ, एनर्जी भी ऐसी लगाती होंगी, पुश पुश। ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले। और ये खुशबू का मकसद क्या है? सारी दुनिया जानती है इसका मकसद क्या है। बहन अल्लाह रहम करे, अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत ही घटिया और इनके घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं। औरत का खुशबू लगाना बेइंतहा गलत अमल है, गलत अमल। जो औरत अपने घर से खुशबू लगाती है, यहाँ तक कि मर्दों को उसकी खुशबू महसूस होती है, ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत कितना नूरानी है ये भी। के दिल जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। हाय 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 हाय। नबी सल्लल्लाहु अलैहि जानिया। वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत खुशबू लगा के घर से बाहर निकलती है मर्दों के सामने से, मर्दों के सामने से, जन्नत की खुशबू हराम है, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय 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 हाय। इन सब मौलवियों के मुंह में ना पिछवाड़े में उंगली डाल के इनके मुंह में डाल दो, ऐसे ऐसे नहीं तो मौलवी हैं। दूसरा जो था, दूसरा नूरानी चेहरे वाला, वो तो कह रहा है घर में तो लगा सकते हैं ना। हाँ तो खुद के लिए लगा सकते हैं ना, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी घर में लगा सकते हैं। वो लगाना यार, सुनो एनए जी, वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत कुछ भी हो, आपको नहीं लगाना, आप एक घटिया लोगों जैसा काम कर रहे हो। लेकिन अब तो कॉमन सी बात हो गई है। ये मौलवी तो अभी के हैं, ये क्या, ये 1400 साल पुराने मौलवी नहीं है। 1400 साल पहले जो बड़ा मौलवी आया था उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये आज के मौलवी बयान दे रहे हैं। ये जाकिर नालायक कहाँ कभी का है, ये अभी का है। ये और वो जो पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौलवी है कभी का है, ये अभी बयान दिया है। 1400 साल पहले वाला बयान नहीं है ये, आज भी अभी का ही है। फैज भी अभी का है। हाँ, फैज जो एडवोकेट फैज अभी का है।
वो बीवी स्पेशलिस्ट तारिक जमील जो है, तारिक मसूद, वो अभी का है। तो ये आज के मौलवी है जो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से यूज करोगी तो आप एक प्रोस्टिट्यूट जैसी है, या जो प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, वो घटिया वर्ड यूज कर रहा है, घटिया लोगों के जैसा काम कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज है एनए जी जो इस्लाम औरतों की बेइज्जती करता है, उसको नीचा दिखाता है। ये अपने आपको आईब्रोज नहीं खेती बनवा कहा गया सकती, है, आईब्रोज तक नहीं बनवा सकती भाई ये। आईब्रोज तक नहीं। अगर आप आईब्रोज बनाएंगी तो आपके ऊपर लानत। आप टैटू खेती है नहीं भी महज, कर सकती है। टैटू नहीं कर सकती। चलो टैटू तो एक एक्सट्रीम हो गया, उसको टैटू तो छोड़ दूर दो। हो गया ना। आईब्रो तो हाँ, कॉमन है, आईब्रो तो कॉमन है, क्यों नहीं कर सकती आईब्रो? खेती है आप एक, कुरान में है खेती है आप। बीवी जो है औरत, वो खेती होती है मर्द के लिए, जैसा चाहो ये उस पे समझ खुदाई लीजिए करो। एने जी, आप अगर ऊंट के कजावे पर भी सवार हैं और आपका शौहर चाहे कि वो एक आपसे सेकेंड, सोहबत करना चाहे, आईब्रो उसका वाली दिल कर बात, रहा है, तो वो आपको। हाँ जी, आईब्रो वाली आईब्रो बात क्या वाली कह रही बात हैं? हाँ करवा सकते हैं उसको। अगर मर्दों की मुशाबत, जिस चीज से मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है वो चीज करवा सकते हैं। जैसे आईब्रोज है में ज्वाइंट हो गई हैं किसने तो कहा उसको आपको? करवा सके। साजिद हाँ हदीस करवा लेके आओ। सकते हैं, ये एक स्क्रीन पर आ एक गई, स्क्रीन पर आ गई। एनएजी जो करते है हैं ये, लोग। नहीं नहीं, लोग करते हैं, लोग लानती है वो। आपके रसूल क्या कह रहे हैं, देखो ये देखो, अल्लाह हैज cursed those women who practice tattooing and those women who have themselves tattooed and those women who get their hair removed from their eyebrows and faces and those who make artificial spaces between their teeth for beauty whereby they change Allah's creation। आप सोचो कि अल्लाह की लानत हो रही है तुम पर अगर तुम आईब्रो बनाती है एनएजी। मैं नहीं, जो बना, मैंने भी सुना था, तो जो बनाता है मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही दिया, यही क्लेरिफिकेशन दिया कि जिससे मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है वो अरे चीज आपके हटा सामने सकते अभी, आपके सामने तो मैंने हदीस रख दी ना, हैं। अब उनसे पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने किस हदीस पूछ से लो, ये दिया हदीस था। बताओ। आपकी नजर में मौलाना बड़े हैं या फिर आपके रसूल बड़े हैं? बस हाँ, तो ये रसूल रसूलों की की, अहमियत ज्यादा है। रसूल साहब की ये सब बातें हैं। ये रसूल हदीसें से हैं, बड़े वो इनके रसूल की मौलाना है। ज़बानी है ना, रसूल ने मना कर तो दिया। ये भी अब तो आप जो, है। अब रसूल ने ज़िना से एक मना सेकंड, किया है, अब आप कहिए, सुने, अगर रसूल ने मना किया है शराब ना पीजिए, आप कहिएगा हम तो देखते हैं, हमारे पड़ोसी तो पीते हैं, हमारे मामू तो पीते हैं, तो इसका क्या मतलब? भाई हराम है तो हराम है, रसूल ने मना किया। अब पीता है तो तो उससे ये क्या लेना-देना? आप कहेंगे कि मैं भी पीऊँगी। नहीं, तो इसकी है तो ये तो है ना कि हाँ, अगर बंदा माफी मांगता है या माफी, तो उसके लिए माफ किया जा सकता है उसको। ऐसा तो है हाँ, नहीं तो मतलब आप कि आईब्रो बनाना गलत समझती हैं ना फिर? जो अगर आईब्रो क्या हो गया, बनाता है डिस्कनेक्ट हो गई? या बनवाता है, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए, डिस्कनेक्ट